नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी दोनों के बारे में हम जो है सारे पॉइंट्स रखेंगे। पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपका देखने को मिला था। डी फार्मेसी के बारे में मैंने उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बात की थी, तो पूरा वीडियो काफ़ी थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी जो है कम हो सकती है, मगर जो है टॉपिक जो है विजुअल्स की क्लैरिटी कम हो सकती है, मगर टॉपिक की क्लैरिटी पूरी ही आपको मिलेगी। तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें और लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं डी फार्मेसी के या डिप्लोमा इन फार्मेसी के या डी फार्मे के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं या क्या क्या चैलेंजेस आपको जो है फेस करने को देखने को मिल सकते हैं। तो वो पूरा ही कंटेंट मैंने जो है उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी। तो दोनों के बारे में जो है एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है, मगर हमें कौन सा चूज करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। मैं भी अपना जो है ओपिनियन इस बारे में दूंगा और मैंने कैसे कैसे जो है इन चीजों से जो है सीखा, लर्न किया है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हूं। तो मैं भी रोज जो है डेली कहीं ना कहीं चीजें सीखता रहता हूं और वही चीजें आपको जो है मैं जहां पढ़ता हूं या समझता हूं वो आप चीजें जो है आपके साथ शेयर करता हूं, साझा करता हूं। तो डी फार्मेसी क्या है? तो डी फार्मेसी को हम जो है कई तरीके से जानते हैं, जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं, डी फार्मा भी कहते हैं और डी फार्मेसी तो इसका नाम ही है। और जो दूसरी तरफ देखें तो बी फार्मेसी की बात करें तो बैचलर इन फार्मेसी बोलते हैं, बी फार्मा बोलते हैं, ये बी फार्मेसी बोलते हैं। तो दोनों को अगर हम देखें तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर जो मतलब है वो सेम ही रहता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है बोल सकते हैं शॉर्टेड ड्यूरेशन का कोर्स है और जो है बी फार्मेसी जो है एक डिग्री कोर्स है, और दोनों की अपने अपने में ही जो है एक तरीके से बोल सकते हैं बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। तो वो सब जो है इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है, 3 महीने की ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, और बी फार्मा जो डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है, उसके बाद जो है ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी जो इसमें इंक्लूडेड होती है। तो दोनों को जो है कोर्स ड्यूरेशन से देखें तो बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी शॉर्टर ड्यूरेशन कोर्स है, 2 साल का या 2.5 साल में ही कंप्लीट हो जाता है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। और इसी तरीके से बी फार्मेसी भी देखने को मिलती है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के अपने भी जो है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। तो जो है बेसिकली जो जल्दी बोल सकते हैं जॉब पाना चाहता है और एक फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो उसको जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन है, आप जल्द से जल्द जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी तो पीसीआई ने जो है डी फार्मा जो है एग्जिट एग्जाम्स भी प्लान किए हैं। तो पुरानी बात की जाए तो आप इजीली जाकर रजिस्टर्ड भी हो सकते थे, मगर अभी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा कैंडिडेट जो भी हैं उनको जो है एग्जिट एग्जाम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और जब तक रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होता तब तक आपकी कोई भी वैल्यू नहीं देखने को मिलती। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अलग अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसी के बाद जो है आप जॉब के लिए एप्लीकेबल और एक फार्मासिस्ट कहलाते हैं। यही हम बैचलर इन फार्मेसी में देखें तो ये भी एक तरीके का 4 साल का कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, इसकी एक अलग ही जो है बोल सकते हैं बेनिफिट्स हैं। और जो है कंपैरिजन में देखें तो बी फार्मा के जो है डिप्लोमा के तौर पे ज्यादा बेनिफिट्स, आपको ज्यादा चांसेस, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो जो है डिग्री कोर्सेज में आपको जो है लर्निंग बोल सकते हैं, एक डीप लर्निंग जो है देखने को मिलती है, और चीजों को आप और ज्यादा जो बोल सकते हैं क्लियर तरीके से जान पाते हैं और ब्रॉड तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। मगर डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको बेसिक फाउंडेशनल स्टडी जो हो सकती है फार्मासिस्ट की वो दी जाती है, और इसी फाउंडेशन स्टडी से अगर जो है आप बोल सकते हैं डी फार्मा आपने किया तो ये फर्दर स्टडीज में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इवन जो है लेटरल एंट्री अगर आप देखें तो जो है अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं तो जो आपका बी फार्मा वो 3 साल में ही कंप्लीट किया जा सकता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी बोल सकते हैं जल्दी करियर को जो है स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप फर्दर स्टडीज और बोल सकते हैं एक बड़े टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको डिग्री कोर्स के साथ साथ जो है मास्टर्स और फार्म डी तक करना चाहिए, और यही आपको जो है लंबे लॉन्ग रन में काफी फायदा देता है। जो डिग्री कोर्सेज में अब जो है कंपैरिजन देखें तो थ्रू आउट द इंडिया जो है बी फार्मा कैंडिडेट को भी ज्यादा जो है जो बोल सकते हैं प्रेफरेंस मिलती है किसी भी जॉब में, और इंडस्ट्री की जॉब में देखा जाए तो जो है बी फार्मा कैंडिडेट को ही प्रीफर दी जाती है, डिप्लोमा कैंडिडेट को उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन में जो है बी फार्मा वाले को ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो डी फार्मा की तो जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा ही होगा, प्लस बी फार्मा के जितने भी दरवाजे हैं, इंडस्ट्रियल जॉब हो गए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट
हो गए, हॉस्पिटल में सीनियर फार्मासिस्ट, इवन जो है मैनेजमेंट में भी, जो हायर मैनेजमेंट में भी जो है इनको ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इन पे जो है डिग्री, एक तरीके से बोलते हैं डिग्री होती है और इनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है नॉलेज को लेके और चीज़ों को लेके, तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसीज में देखें तो डी फार्मा कैंडिडेट कई जगह एलिजिबल होते हैं, मगर बी फार्मा कैंडिडेट मोस्टली जो है जगह एलिजिबिलिटी उनकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी जो है उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, फुलफिलिंग वैकेंसीज जो है, फिल करने की वैकेंसीज काफी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डी फार्मा कैंडिडेट। तो बी फार्मा कैंडिडेट को ये प्रेफरेंस ज्यादा देखने को मिलती है। सैलरी के हिसाब से बात करें तो दोनों ही फ्रेशर्स में जो है सैलरीज तो काफी कम होती है, मगर कंपेरेटिव टू डी फार्मा, बी फार्मा कैंडिडेट को सैलरी जो है जल्दी मिलती, ज्यादा मिलती है। और कंपैरेटिव जो बोलें जो है, दो कैंडिडेट अगर डी फार्मा और बी फार्मा कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है तो कंपनी प्रीफर करती है कि बी फार्मा कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाए और उनकी सैलरी भी जो है अच्छी देखने को मिलती है और टाइम टू टाइम इनकी सैलरीज में भी जो है इजाफा बोल सकते हैं हर ईयर जो है एनुअली आपको देखने को मिलता है। तो डिग्री कोर्स का एक अलग ही महत्व है। और अगर आप जो है इस साल जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपने लंबा प्लान कर रखा है तो आपको जो है डिग्री कोर्स ही प्रीफर करना चाहिए। और उसके बाद हायर स्टडीज में अगर आप जाते हैं तो और भी ज्यादा आपके लिए जो है बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप जल्दी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द जॉब पाना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी को प्रीफर कर सकते हैं। मगर इसकी जो है बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट काफी ज्यादा हो चुकी है। काफी सारे जो है स्टूडेंट जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेते हैं क्योंकि ये शॉर्टेज ड्यूरेशन है, जल्द से जल्द किया जा सकता है और किसी भी जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज कॉलेज में जो है इसको जल्द से जल्द जो है फीस काफी हायर होती है, मगर काफी जल्दी इसमें एडमिशन दे दिया जाता है। तो अगर आप जो है जल्दी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपटीशन में घुसना चाहते हैं, तो ये जो है कट एंड थ्रोट का कंपटीशन आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में देखने को मिलता है। और अगर आप हायर स्टडीज तक जाते हैं, मास्टर डिग्रीज तक जाते हैं या फार्म डी तक जाते हैं, तो आपको कंपटीशन काफी कम मिलता है और जो है आपके कई सारे दरवाजे और भी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाती हैं। इवन आप अब्रॉड भी जाके जो है अपना ये काम कर सकते हैं। तो ये जो है जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डी फार्मेसी में और बी फार्मेसी में बी फार्मेसी का जो है पलड़ा भारी है। उसकी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब वैकेंसीज जो है बी फार्मा कैंडिडेट को जो है ज्यादा देखने को मिलती है। थोड़ी सर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है जॉब के लिए, मगर जो है ऑप्शन जो है बी फार्मेसी कैंडिडेट के ज्यादा होते हैं। उनको एक्सपोजर जो है स्टडी का ज्यादा मिलता है और इसी के चलते जो है एक्सपोजर लर्निंग जो है एक तरीके की ज्यादा मिलती है। तो जॉब के पर्सपेक्टिव से तो बी फार्मा जो है काफी बोल सकते हैं अच्छा ऑप्शन है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो जरूर जो है आप अपने खुद विजडम, सेल्फ विजडम से सोचें और अपने हिसाब से समझेंगे तो आप जो है बेहतर जो है निर्णय पे पहुंचेंगे, बेहतर अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और वही कंक्लूजन आपको जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो हायर स्टडीज में जो है फाउंडेशनल स्टडीज तो डी फार्मा है, हायर स्टडीज में जो है बी फार्मा और इसके अलावा आप जो है और भी ज्यादा जो है चीजें जल्दी ग्रैब कर सकते हैं और बोल सकते हैं वैकेंसीज को लेके काफ़ी ज़्यादा, लर्निंग एक्सपोजर को लेके ज़्यादा जो है प्रेफरेंस को लेके जो है बी फार्मा कैंडिडेट्स को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। और इवन जो है आप बी फार्मा करने के बाद जो है मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो आपको और भी जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है बन जाती है। तो ये है डी फार्मा बी फार्मा में बेसिक जॉब के डिफरेंस से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जितनी भी स्टडी है वो किसी ना किसी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पे जाना चाहती है, कुछ बिजनेस करना चाहती है या किसी जॉब के पर्सपेक्टिव से ही जो है स्टडीज कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो है अर्निंग ही हमारा जो है बोल सकते हैं गोल है। ज्यादा से ज्यादा अर्निंग की जा सके, ज्यादा से ज्यादा सैलरी, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सैलरीज ली जा सके, सैलरी पे काम किया जा सके। तो अल्टीमेट गोल जो है जॉब है, इसीलिए मैंने इसको ही कॉन्सेंट्रिक करके जो है डिस्कशन किया। जॉब के पर्सपेक्टिव से बी फार्मेसी जो है ज्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू डी फार्मेसी। गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, प्राइवेट सेक्टर्स में देख लें, और इवन अगर आप हायर स्टडीज और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बी फार्मा कैंडिडेट्स को भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और वो फार्मासिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए बोल सकते हैं डिग्री है उस पर, तो वो काम करने के लिए जो है एलिजिबल भी होता है। तो ये है छोटा कंपैरिजन मगर बहुत ही मैसिव कंपैरिजन, और इसी के लिए हम जो है काम कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी वीडियोस हमारे डी फार्मा ऑफिशियल पे देखते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहें। काफी सारी वीडियोस जो है बी फार्मा का कंटेंट मैंने 4th सेमेस्टर का पॉज कर दिया था क्योंकि आउट ऑफ दिल्ली था मैं। अब फिर से हम जो है फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 का 2 से 3 वीडियो में वो खत्म होगी, फिर हम कंटिन्यू करेंगे और जो है 4th सेमेस्टर की जो वीडियोस है मई के अंडर में हम सारी खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा, गुड बाय।